जो ड्रॉप शिपिंग है ना, आप अमेजोन पे करना चाहते हैं, सवाल नहीं पैदा होता, अमेजोन आपको करने नहीं देगा। अमेजोन पकड़ पकड़ के जो है ना वो सेलर्स को बाहर फेंकता है, अगर आपको उसको पता चल जाए कि आप ड्रॉप शिपिंग कर, आपको फॉरेन सस्पेंशन आती है, आपके अकाउंट बंद हो वो तो हाँ। वो जो कहते हैं कि बिजनेस और बेगम दोनों खून पी जाते हैं, वो ठीक है बात यही बात सही है। अब आप जिसको बेगम ना कहें उसको स्पाउस कह लें। दो नंबर तो थोड़ा सा हार्श आई बिलीव हो जाएगा कहना कि दो है। नंबर तरीका है। अमेजोन आपको खुद रिव्यूज लेके देता है, अमेजोन में हम उसको बाइंग प्रोग्राम कहते हैं। आप अमेजोन ओके। को बताते हैं कि जी मेरे 30-40 यूनिट्स ले लो और मुझे इस पे जेन्युइन रिव्यूज लेके दे दो। हाँ, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो अश्योर करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है एज अ सेलर। आपके रिव्यूज की रेशियो जो है ना वो 0.05 है, मतलब 200 लोग बाय करेंगे तो एक रिव्यू आएगा टेक्निकली, इनिशियली जब आप लॉन्च कर रहे होते हम्म। हैं। बट जैसे जैसे आप रैंकिंग करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाते हैं आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। अदर देन देम आप देखें ना, कितनी टीम लीड्स आपको नजर आती हैं फीमेल, कितनी सीईओज आपको नजर आती हैं फीमेल। अगर आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको नजर आती हैं फीमेल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं दोनों? वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आज जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और गेस्ट हैं और इकरा ने बेसिकली हमें ज्वाइन किया है। मेरी इकरा से मुलाकात जो है वो बहुत रिसेंटली हुई एक एक फॉर्मल फोरम के ऊपर। हम दोनों ही इस वक्त दुबई में वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, स्पेसिफिकली इन द टेक सेक्टर। और वहाँ पर इकरा से मुलाकात हुई, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी, और शी इज़ PhD इन बिजनेस मैनेजमेंट। अपना डिटेल इंट्रोडक्शन हम इनसे कहेंगे करवाएं हमारी ऑडियंस के लिए। बट आई रियली फेल्ट कि हमारी ऐनक पे हमें किसी ऐसी फीमेल को लाना चाहिए कि हु इज़ ऑलरेडी डूइंग अ लॉट इन द इंडस्ट्री फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर हर सेल्फ एज वेल। सो हम चाहेंगे कि इनसे हम बहुत सारी बातें करें, इनसे सीखें। और आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद इकराज इंट्रोडक्शन। सो इकरा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप दोनों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन कोई बहुत खास नहीं है, बस आई डिड माय पीएचडी इन बिजनेस मैनेजमेंट और मेरा एमएस भी बिजनेस मैनेजमेंट में ही है एंड माय बीबीए वाज इन मार्केटिंग। अदर देन दैट मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है दैट इज ऑलमोस्ट 13+ ईयर्स। 8 ईयर्स मैंने आईटी सेक्टर में काम किया एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, जिसमें हम आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि वेब सर्विसेज एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन करते थे। तो आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द मार्केटिंग साइड ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सो कैसे डिजाइन होंगे, मार्केटिंग लॉजिक्स कैसी होंगी, एक्चुअली उनका बिजनेस साइड क्या होगा उन सारे आईटी प्रोडक्ट्स का, वो मैं मैनेज करती होती थी। इन 2018 मुझे ऐसा लगा कि जॉब के साथ जॉब से गुजारा नहीं हो रहा। सो आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, यानी कि जो कि थोड़ा पैसिव हो, चलो कुछ ना कुछ बनता रहेगा। तो 2018 में पाकिस्तान में एक वेव आई थी ई कॉमर्स की और मैंने भी उसी में सीखना शुरू कर दिया था ई कॉमर्स को। तो 2 साल मैंने जॉब के साथ ई कॉमर्स किया। 18 में मैंने शुरू किया, 19-20 तक टेस्टिंग, लर्निंग, फेलियर्स, अगेन एंड अगेन, लूजिंग मनी, सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद 2020 में मैंने फाइनली शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स ई कॉमर्स। जॉब क्विट की और प्रॉपर सारी, जिसे कहते हैं ना, कश्तियां जलाई और उसके बाद ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। तो वेरी नाइस। फेलियर तो खैर होता ही है, वो हर बिजनेस का, हर चीज का ही पार्ट है। बट नाउ आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन ऑन माय बिहाफ, और मैंने अच्छा किया। नाउ इट्स बीन 5th ईयर इन ई कॉमर्स, वी कैन से कि मैंने अपना सेलिंग स्टार्ट किया हुआ है और हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आई हैव माय कंपनीज हियर इन यूएई, आउटसाइड ऑफ यूएई एज वेल, बट क्योंकि हम यूएई की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली प्राइवेट लेबल लॉन्चेस की। तो अमेजोन की अगर हम बात करें या ई कॉमर्स की बात करें, तो आई बिलीव आई कैन बी ऑफ हेल्प। नाइस, रियली नाइस टू नो। और स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपको पता है जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, खास तौर पे अमेजोन सर्विसेज की, तो पाकिस्तान का नाम मतलब इट्स एट द टॉप।
I'm not saying कि we provide या Pakistanis provide the best e-commerce services और best Amazon services, but आपको शायद हम सबसे बेहतर इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब भी Amazon सर्विसेज की बात होती है तो पाकिस्तानी टैलेंट और पाकिस्तानी Amazon सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ नाम भी बड़े लोगों के ज़हन में आते हैं, हमें हर समय यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट सो मेरा सवाल आई थिंक रिप्रेजेंटिंग आवर ऑडियंस एज वेल, ये यहाँ पर होगा एक बेसिक सवाल, मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि जब आप बात करते हैं ई कॉमर्स की, ठीक है, तो उसको आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? मतलब फॉर अ लेमैन कि जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं कि इफ समवन वांट्स टू कम टुवर्ड्स ई कॉमर्स या स्टार्ट समथिंग इनसाइड ई कॉमर्स, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं या फिर कैसे हम क्लासिफाई करेंगे ई कॉमर्स को? ठीक है। अच्छा देखिए, अगर बेचने की बात है, सेलिंग की बात है, दो ही तरह की सेलिंग है। आइदर यू हैव अ दुकान, आइदर यू आर सेलिंग सही। समथिंग ऑनलाइन। ठीक है। अब अगर आप दुकान नहीं खोलना चाहते, आप ऑफलाइन सेलिंग नहीं करना चाहते, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो जो लेस इंटेंसिव ऑप्शन है, जिसमें आपको कम बजट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतने ज्यादा फाइनेंसेस नहीं रिक्वायर्ड होंगे एज कंपेयर टू ऑफलाइन। फाइनेंसेस आर स्टिल रिक्वायर्ड, लेकिन ऑफलाइन के मुकाबले में आपको थोड़े पैसे कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो आपकी आती है जी ऑनलाइन ऑप्शन। अब ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स में अगेन दो तरह की चीजें होती हैं। आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि हमने कोई टेंजिबल चीज ही बेचनी है। आप अब सेलेक्ट करते हैं कि बिल्कुल। अच्छा मेरे पास स्किल शायद मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक फैक्ट्री है जो कि मेरे अब्बा जी की फॉर एग्जांपल है, या मेरे किसी कजन के, वो सर्टन प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पे। मैं वो प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं उसको लेबल शेबल करता हूँ अपने हिसाब से, अपना ब्रांड का नाम लगाता हूँ और वो मैं ऑनलाइन सेलिंग कर देता हूँ। इसको हम यूजुअली ई कॉमर्स कंसीडर करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हमजा का कोई ब्रांड है और हमजा ये कहते हैं कि ठीक है मैं अपने ब्रांड की एक्सेस आपको देता हूँ, आप मेरा ब्रांड जो है वो मार्केट में सेल करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने मार्केटिंग पे अच्छा खासा पैसा स्पेंड किया हुआ है, पीपल नो मी। अब आप मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल करें और उसको हम कह देंगे जी होलसेल हो रही है। अदर देन दैट ड्रॉप बिल्कुल। शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स जब हम ई कॉमर्स सेलिंग की बात करें। तो वो डिपेंड करता है आपके पास अगेन कितना बजट है, क्योंकि ई कॉमर्स में भी फर्दर जो मॉडल्स हैं वो बजट डिपेंडेंट है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग बड़ा हम लोग सुनते रहते हैं, ठीक है। हाउ डू यू सी ड्रॉप शिपिंग राइट नाउ करंटली? और क्या किसी मतलब पहले ये जब ट्रेंडिंग थी तो क्या मार्जिन्स थे ड्रॉप शिपिंग के अंदर? ओवरऑल ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, बट स्टिल हाउ डू यू लुक एट ड्रॉप शिपिंग नाउ एज कंपेयर टू हाउ इट वाज अर्लियर? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग अगेन कॉन्टेक्चुअल है ये चीज, क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग है ना, आप अमेजोन पे करना चाहते हैं, सवाल नहीं पैदा होता, अमेजोन आपको करने नहीं देगा। अमेजोन पकड़ पकड़ के जो है ना वो सेलर्स को बाहर फेंकता है। अगर आपको उसको पता चल जाए कि आप ड्रॉप शिपिंग कर, आपको फॉरेन सस्पेंशन आती है, आपके अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो अमेजोन पे तो ड्रॉप शिपिंग आप सोचें भी मत कि अब आपको करनी है। हाँ, ऑनलाइन आर्बिट्राज काइंड ऑफ आप कर सकते हैं, बट वो भी अमेजोन से आप शायद बाय करके किसी और जगह तो बेच दें, लेकिन आप कहीं और से ऑनलाइन बाय करके अमेजोन पे बेचने की कोशिश नहीं कर सकते। आपका अकाउंट शदीद खतरे में है। क्योंकि देखिए, हमें ये बात हमजा बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपने एक दफा अमेजोन का अकाउंट बना लिया तो जो आपकी डिटेल्स है ना, आपका पासपोर्ट और जिन जिन डिटेल्स पे आपने अकाउंट बनाया है, वो कयामत तक अमेजोन के सिस्टम में रहेंगी। अगर आपने एक जी दफा बिल्कुल। कोई गलती की तो आपको दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं है वहां पे। आपका अकाउंट बंद हो गया, बेशक आप सॉरी करें, आप जो मर्जी करें, अकाउंट नहीं खुलता अनटिल अनलेस वो चाहें आपका अकाउंट खोलना। तो आप जितना अवॉइड कर सके गलती, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग अगर हम मेनली देखें, कुछ शरिया कंप्लाइंस एस्पेक्ट भी हैं ड्रॉप शिपिंग के, जो हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम उस बहस में नहीं जाएंगे फिलहाल, लेकिन अगर आप एक राइट। मेथड को समझने की कोशिश करें, क्या ड्रॉप शिपिंग फिजिबल है? यस, फिजिबल है। एज अ बिग सेलर आपको करनी चाहिए? नहीं, बिग सेलर के लिए नहीं है। कि छोटी मोटी सी पैसिव इनकम है। एक स्टोर आपको सर्टन अमाउंट तक ही पैसे बना के देता है, फिर आपको दूसरे स्टोर पे जाना है, फिर तीसरे स्टोर पे जाना है, क्योंकि ये भी एक फुल फ्लेज मॉडल है। तो आपको इसके लिए भी कुछ सर्टन इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड होगी ही। सो डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसा देखते हैं, आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं अपने आप को कमिंग 2 years और 3 years। तो वो सारा आपके फ्यूचर ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है।
राइट, अच्छा, राइट, राइट। एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है हम सभी की डिस्कशन बहुत हैवी और टेक्निकल हो गई है, तो मोस्टली जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा इसको अगर स्केल डाउन करें, और मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा हाँ, कि इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपने बताया ई कॉमर्स और जिसमें ड्रॉप शिपिंग भी है, अमेजोन सेलिंग भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स को देखते हुए क्या चीज है जिसको लेके चलना चाहिए, या फिर शुरू कहाँ से करें और इसको पिवट किस तरह करें फिर हम, और कीप इट टू amazon। आई थिंक आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस amazon में है, तो अगर हम उसके ऊपर बात कर सकें कि कहाँ से शुरू करें और किस तरह पिवट करें और कैसे ग्रो करें, तो अगर हम स्केल कैसे अपने करें? जॉब को छोड़ के amazon की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, जॉब को कोई फौरन नहीं करना, बिल्कुल जॉब नहीं छोड़नी जैसे मैंने किया था। हम्म। अभी उस टाइम तो बस अल्लाह नहीं करवाया, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतनी अक्ल उस टाइम नहीं थी कि मैं ये सोच सकूं कि भाई मुझे जॉब स्टार्ट करनी है और सीखना है और फिर लॉसेस करने हैं और फिर जो है वो ट्रांजिशन लेनी है। अदरवाइज यूजुअली क्या रेकमेंड किया जाता है जनरेशन को, यूथ को, कि जी आप ना फौरन से जी छोड़ें नौकरी, क्या करनी है आप फौरन से बिजनेस करना जी, शुरू करें। भाई बिजनेस जो है ना ये आपका खून पी लेता है, सच मानो में। आपके पास हम्म। पैसा, एनर्जी, ब्रेन, सब कुछ मतलब एक्सटेंसिव अमाउंट में होना चाहिए, फिर भी वो कम पड़ जाएगा जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और आपका दिल गुर्दा बड़ा बड़ा होना चाहिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि लॉसेस आने वाले हैं। तो नहीं तो लॉसेस को, हाँ। वो जो कहते हैं कि बिजनेस और बेगम दोनों खून पी जाते हैं, वो ठीक है बात क्या बात सही है। अब आप जिसको बेगम ना कहें उसको स्पाउस कह लें। तो स्पाउस, स्पाउस। स्पाउस कह लें। तो हाँ, अब लेट्स कीप इट मैं, जेंडर न्यूट्रल। हाँ, तो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिजनेस जो है ना वो पैसे बहुत रिक्वायर करता है। अदर देन पैसे, जी, आप जब तक नुकसान नहीं ना करते आप सीख नहीं सकते। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको ठीक ठाक नुकसान होगा ही होगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पहला वेंचर ही बड़ा फुल फ्लेज टॉप जाता है, वो बड़ा जी, अच्छा बिल्कुल, सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं। ऐसा बहुत कम मैंने किसी को सुना है उसने कहा हो कि जी मेरी पहली लॉन्च ही बड़ी अच्छी गई। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल। गलती करते हैं, आप नुकसान करते हैं, फिर आप सीखते हैं। तो अच्छा जो एक्सपीरियंस है ना वो बैड डिसीजन से आता है। और बैड डिसीजन आप उसी टाइम लेते हैं जब आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो जी। अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको कुछ नुकसान करने पड़ेंगे, एंड दैट्स द प्राइस वी हैव टू पे फॉर द एक्सपीरियंस। वो प्रोसेस है जिसको सीखने के पैसे हैं। अब वो तो लगाने पड़ेंगे सिस्टम में। तो अगर आप इस तरह कहते हैं कि मैं किससे स्टार्ट करूं, टीएल इज द राइट ऑप्शन बिकॉज आई एम द टीएल पर्सन। मैं अगर आपको मॉडल मेथड्स की बात बताऊं, मैंने ड्रॉप शिपिंग की है, मैंने आर्बिट्राज किया है, मैंने होलसेल की है। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यही राइट सोल्यूशन है, वो है प्राइवेट लेबल। तो आप अपना ब्रांड जब लॉन्च करते हैं, ऑल्दो इनिशियली हम्म। ये आपको अच्छे खासे पैसे रिक्वायर करता है, लेकिन लॉन्गर रिक्वायर रन में करता अगर आप देखें तो आपके पैसे जो है वो बनते भी पीएल में ही है। सही सही। है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, हम्म। एक रूमर है, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। प्राइवेट लेबल के अंदर लोग एक बात करते हैं कि अमेजोन में आज इतना कंपटीशन आ चुका है, इतना कंपटीशन आ गया है कि until unless you buy reviews through a private label, इट्स नॉट फिजिबली प्रॉफिटेबल, और आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अनटिल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको रिव्यूज और कमेंट्स और वो सारा कुछ खरीदना पड़ता है, और वो मतलब किसी गलत तरीके से या ग्रे तरीके से। तो हम्म। प्राइवेट लेबल, तो इसमें कितनी हकीकत है? कंपटीशन तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन हम्म। क्या दो नंबर तरीके के बगैर लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं? अच्छा आप उसको ना दो नंबर तो थोड़ा सा हार्श आई बिलीव हो जाएगा क्या ना, कि दो हम्म। नंबर तरीका है। अमेजोन आपको खुद रिव्यूज लेके देता है। अमेजोन में हम उसको बाइंग प्रोग्राम कहते हैं। आप अमेजोन ओके। को बताते हैं कि जी मेरे 30-40 यूनिट्स ले लो और मुझे इस पे जेन्युइन रिव्यूज लेके दे दो। हाँ, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो अश्योर करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है एज अ सेलर। अगर आपकी प्रोडक्ट गंदी है, खराब प्रोडक्ट है, उस पर बैड रिव्यूज आएंगे, उसके लिए तैयार है। अदर देन दैट अगर मैं बड़ी राइट। मार्केट्स की बात करूं ऑनेस्टली, जब आप ऑटोमेटिकली ज्यादा अपनी सेल्स वेलोसिटी पे ध्यान देते हैं ना कि मेरी सेल्स बढ़े, जितनी ज्यादा सेल्स होंगी आपके पास ऑटोमेटिकली रिव्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियली इट वुड हम्म। बी वेरी डिफिकल्ट, आई डू अंडरस्टैंड दैट पीपल यूज ब्लैक हैट टेक्निक्स, हम इसे अपनी जबान में ब्लैक हैट टेक्निक्स कहते हैं।
जिनमें हम 2 नंबर तरीके से कोशिश करें इधर उधर से। बट Amazon का सिस्टम हमारी सोचों से ज्यादा दे आर क्रिस्प। और अब तो AI डिपेंडेंट हो गया, उन्हें पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप सही। नकल करना चाहते हैं तो उसके लिए शदीद अकल चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट अवॉइड इट। क्योंकि आप एक रिव्यू 20, 25, 30 डॉलर का ले लेंगे तो क्या आप अभी 20,000 की लॉन्च खराब करेंगे? दैट वुड बी अ बैड चॉइस। तो आप अपनी लॉन्च को बचाएं और सही तरीके से आप, अगर आपको देखें, अगर आपको सेल्स चाहिए, रिव्यूज चाहिए, आपने जो पैसे फेक रिव्यूज लेने में लगाने हैं ना, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट प्राइस को हाफ कर दें। आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक सेल्स आएंगी, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे रिव्यूज दे दो। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है इनिशियली? आपके रिव्यूज की रेशियो जो है ना वो 0.05 है। मतलब 200 लोग बाय करेंगे तो एक रिव्यू आएगा टेक्निकली, इनिशियली जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं। बट जैसे जैसे आप रैंकिंग करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाते हैं आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। शुरू में इट्स वेरी टफ, नो डाउट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, रैंकिंग आती है, आप ऑटोमेटिकली रिव्यूज कैच करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सब्र आजमा काम है रियल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दैट्स किसी द भी बिजनेस की 100% ट्रू। तरह, या किसी भी बिजनेस की तरह, ये एक वो वाला जो सीन है, जो आजकल का यूथ और पाकिस्तान में लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई मिनटों में पैसा कमा लेंगे हम बैठ के, नहीं, तो खोला और देख रहे हैं। इट्स अ नॉट टीडियस एट ऑल। बट हाँ, कंसिस्टेंट जॉब विद इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर एजुकेशन। तो बिल्कुल। अपने आप को एजुकेट फिर सही तरीके से कहाँ से करें हम, किस तरह? मुझे अच्छा। इतना, जी जी। हम्म। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा कॉस्ट सब्जेक्टिव है, टू बी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है कि मैं एक कोर्स करता हूँ बीए का, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हमें पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाँ जी। फ्री में जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर करें, सब कुछ। अगर आपको कोई फ्री में सिखा रहा है ना, आप जरूर जाएं, उससे सीखें। कोई एक चीज होगी जो आप नहीं सीखेंगे, फिर किसी और इंस्टीट्यूट जाएं, वो फ्री में सिखा रहे हैं, जरूर सीखें। कोई एक चीज होगी आप न्यू सीखेंगे। बट ये मैं लिख के देने को तैयार हूं कि कोई भी चीज जब तक आप पैसे दे के नहीं सीखेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है चीज का। मैं आपको चांद ला के दे दूं ना, हाथ पे रख दूं, आप कहेंगे बेकार है, फजूल है, क्योंकि आपको फ्री में मिला है। लेकिन अगर आप पैसे दे के रेत भी खरीदेंगे ना, तो आपको रेत की भी कदर होगी। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको ना पुश करेगा उस चीज की तरफ। तो लर्निंग जो है ना वो ऐसे ही है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होती है, अगर आपने अपने आप को नुकसान से बचाना है, आप किसी अच्छे मेंटोर के साथ एसोसिएट कर जाएं। ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस के चार्जेस लेगा आपसे, जो कि उसका लेना बनता भी है, क्योंकि उसने सालों लगाए हैं उस गलती को बचाने के लिए। तो वो आपसे चार्जेस लेगा, लेकिन आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। सीखना जरूरी है। आप वीए से काम कराएं, आप किसी एजेंसी से काम कराएं, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ये कर क्या रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, आप नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। अल्टरनेटिव अगला बंदा बहुत ही ईमानदार है और वो आपको खुद ही बता रहा है कि मेरे से ये गलती हो गई है। अदरवाइज वीएस तो हाथ झाड़ते हैं और चले जाते हैं, सेलर्स पीछे से रो रहे होते हैं बैठ के कि मेरे साथ ये कर दिया। तो आपकी अपनी जो है ना वो ऐसे ला ही है। इल्मी आपको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, एक बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन जो है, और एक अब इसको इट्स मोर ऑफ अ बहस, ठीक है, जो कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे होती नजर आ रही होती है। और वो ये है कि ठीक है, यू अर्न मोर मार्जिन्स व्हेन यू हैव योर ओन ब्रांड, योर ओन प्राइवेट लेबल, ठीक है। और ये बात सिर्फ अमेजोन की हद तक नहीं है, ये बात ब्रिक एंड मोर्टर में भी ऐसे ही है। जो ऐसे किसी दूसरे के ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं, जो कि बेशक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट देर मैन्युफैक्चरिंग फॉर a different brand, not their own brand, they will definitely earn way less margins. So much so कि that's not even maybe 10 or 15% of what the brand is earning from the consumer market. So brick and mortar में भी हम ये देखते चले आ रहे थे। E-com with the advent of e-commerce, हम यही चीज़ हमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में नज़र आती है कि जो प्राइवेट लेबल्स हैं उनका जो मार्जिन है वो डेफिनेटली इट्स बिगर, दैट्स व्हाई इट्स मोर मनी, दैट्स व्हाई इट्स मोर लुक्रेटिव, एंड दैट्स व्हाई experts like you obviously are advising in the favor of that. लेकिन जो बहस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये होती है कि obviously it's a tedious process, जर्नी बहुत लंबा है, और with the increasing competition it's getting more and more tough each passing day, ठीक है। जितने ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं, आपको अपना ब्रांड उसके हर एस्पेक्ट पे ज़्यादा अच्छा काम करने की ज़रूरत, ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सो इसमें एक
ओवरऑल एडवाइस, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्किल, जिस तरह हमने एक सवाल पहले भी किया. हम्म. But what advice would you give to people who aspire to have their own brand on Amazon, on Noon, on any platform? This question is not Amazon specific. This question is maybe e-commerce specific, but a person like you, I would like to know कि आप लोगों को क्या एडवाइस देंगी कि क्या वो ड्राइव रखें अगर उनके पास ख्वाहिश है कि they want to work for their own brand. अच्छा देखिए, ख्वाहिश जितनी बड़ी होती है ना, आपकी एफर्ट उतनी ही बड़ी होनी चाहिए. अगर आपने आसान रास्ता चुनना है ना, उसमें इतना ज्यादा काम करने की या इतना ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. अब देखिए, पेप्सी की बात करें, बड़े ब्रांड्स के फॉर एग्जांपल हम नाम लेते हैं, एडिडास की बात करें, अरमानी की बात करें, गुची की बात करें, प्राडा की बात करें. यहाँ पे अगर हम परफ्यूम की बात कर लें तो रसासी देख लें, अहमद परफ्यूम, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने 2 3 4 साल नहीं लगाए. हम्म. सेंचुरी ओल्ड ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने पूरे पूरे 100 साल लगा दिए अपने आप को बनाने के लिए. तो ब्रांड बिल्डिंग तो भाई बिल्कुल. ऐसी होती है. तो बंदा डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है ये, बिल्कुल भी. ब्रांड बिल्डिंग अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वालेकुम फॉर अस्सलाम। एग्जांपल इफ आई हैव समथिंग, आई हैव अ ब्रांड, तो अगर इकरा रिप्लेस होगी तो ब्रांड खत्म हो जाएगा. नहीं, ब्रांड एक अपनी एंटिटी ये रखता है. बात. ब्रांड की एक अपनी आइडेंटिटी है. तो अगर आपका विजन ये है कि मैंने एक ऐसा बिजनेस करना है जो कि मुझ पे डिपेंड ना करे, मैं मौजूद हूं या ना हूं, मेरा बिजनेस खुद से चलता रहे, तो वाहिद ऑप्शन जो है वो ब्रांड बिल्डिंग ही है, यानी कि प्राइवेट लेबल लॉन्चेस ही है. इसका भी एक नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं. आप अभी प्राइवेट लेवल में किसी और से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, फैक्ट्री किसी की है और की है, और आप उसे पैसे पे कर रहे हैं कि मेरा ये ब्रांड है और ये सारी चीजें, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज अपनी सारी पूरी रखी हुई है. आप इससे भी एक स्टेप ऊपर जाते हैं, आप गुल अहमद बन जाते हैं. आप जो जी, है जी, जी, यूटोपिया जी. बन जाते हैं. आप खुद अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और आप खुद बेचते हैं. अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 3 से 4 साल सुकून से पैसे भी लगाऊं और मुझे ये हो कि भी मेरा ब्रांड बिल्ड हो रहा है, फिर आप होलसेल करें. होलसेल ही आपके लिए अच्छी ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि होलसेल में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा. ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनेंगे, थोड़े थोड़े पैसे बनेंगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, wholesale is more tedious, Hamza, to be honest, as compared to private label, because wholesale is a continuous process. You have to hunt for listing, you have to go for new sellers, you have to go for new brands. हम्म. आपको एक अकाउंट कितना ही लेके चलेगा, कभी ना कभी स्ट्राइक आएगी, कभी ना कभी सस्पेंशन आएगी. आज अकाउंट बंद हो रहा है, बिल्कुल. आज अथॉरिटी लेटर नहीं मिल रहा, आज अमेजोन इनवॉइस मांग रहा है. कांस्टेंट है, ये नहीं रुकने वाला. तो अगर आप कहते हैं कि मेरी एफर्ट प्रिजर्व हो, तो पीएल ही ऑप्शन है आपकी एफर्ट प्रिजर्व करने की. अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं राइट. पड़ता कि मेरा टाइम जाया हो रहा है, गो फॉर होलसेल, कोई मसला नहीं है, पैसे बन जाएंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. लेकिन होलसेल इज काइंड ऑफ आप कहें कि इन्वर्टेड ट्रायंगल है. आप ज्यादा पैसों से स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली आप नैरो डाउन होते 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 बहुत थिन मार्जिन पे आ जाते हैं. पर पीएल जो है ना, वो दूसरे साइड है. आप बहुत थिन मार्जिन से स्टार्ट करते हैं और आप ग्रो करते 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 ब्रॉड मार्जिन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फिर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं. लोग आपकी लिस्ट पे आगे सेल नहीं कर रहे, आपकी अपनी लिस्टिंग है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप खुद ही अपने मार्जिन सेट करेंगे. मार्केट आपको रीडायरेक्ट नहीं कर सकती उस केस में. अब फॉर एग्जांपल आप देखें, अक्सर वीडियोस बनी होती हैं, फलाना बैग्स का ब्रांड है और वो लेदर इतने की बनाता है और इतने की बेचता है. कोई उनको चैलेंज नहीं यस. कर सकता. वेरी नाइस। वो जितने की मर्जी बेचे, उनकी प्रोडक्ट है, उनका ब्रांड है, कोई उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता. लेकिन अगर वो किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे होते, वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट नहीं कर सकते. तो होलसेल का एक और बिल्कुल बैड ऐसे ही. एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट कंट्रोल कर रही होती है. पीएल में आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता. आपका विजन और आपकी स्टैंडिंग इन मार्केट, आपका इमेज जो है बायर के दिमाग में, वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, आप कितने में बेचना चाहें. सो आप 100 में बेचें, आप 300 में बेचें, नो वन इज हम्म. गोइंग टू आस्क व्हाई यू आर सेलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस. ये बहुत अच्छी बात की आपने कि आपका विजन, पीएल के केस में आपका विजन कंट्रोल कर रहा होता है, यस, वही डिक्टेट कर रहा होता है, और उस विजन को एग्जीक्यूट करने में जो आपकी पोजीशनिंग है, इफ इट्स डन राइट, इफ योर रिसर्च इज हैज बीन डन राइट, तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि वो इवेंचुअली जो है यू गेट टू द पॉइंट वे यू वांट टू गेट, और वो आप बिल्कुल. अचीव कर लेते हैं. और और पीएल जिस में तरह से आपने. सेलिंग जो है ना, सिर्फ सेलिंग नहीं करते हम सब. पीएल में आप फ्लिप कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक दुकान. अगर आपको एक दफा दुकान बनानी आ गई ना, आप पूरी दुकान बनाएं, बेच दें, अगली दुकान बनाएं, बेच दें.
आप जब देखिए, बिल्कुल अगर आप एक समोसा बना के बेच रहे हैं ना, तो आपको शायद प्रॉफिट मार्जिन मिलता है 5 रुपए। लेकिन अगर आप पूरी हम्म समोसे की दुकान बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 5 लाख। और दो, यस आपने टाइम लगाया है, लेकिन आपने फिगर भी तो कितनी बड़ी अचीव की है ना। तो आप अगर जी पूरी शॉप बिल्कुल फ्लिप करेंगे तो आपके पैसे ज्यादा बनेंगे। हम्म। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूएई में हूँ तो मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए होनी चाहिए कि क्या मुझे अमेजोन से स्टार्ट करना चाहिए सिर्फ या मुझे नून जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि रीजनली बहुत बड़े हैं हम्म। शायद अमेजोन से भी बड़े हैं इस रीजन के अंदर क्या मुझे वहाँ हम्म। से स्टार्ट करना चाहिए या मुझे अपनी एनर्जीज को डिवाइड करके इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं एट वंस उनमें एंटर हो जाना चाहिए उनमें घुस जाना चाहिए अच्छा देखिए, अगर ब्रांड बनाना है तो विजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो आपको हर जगह दिखना है। लेकिन विजिबिलिटी कॉस्ट यू मनी, कॉस्ट यू या टाइम। तो आपने ये एनालाइज करना है इनिशियली कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट प्लेस के लिए सूटेबल है, फिट करती है उसको। अच्छा, अमेजोन की अगर हम बात करें, अमेजोन की ऑडियंस बड़ी बायर ओरिएंटेड ऑडियंस है। मतलब वो बाइंग सेंटिमेंट लेके आते हैं, उनकी इंटेंशन बाइंग की होती है। और अमेजोन के पास ब्रॉड ऑडियंस है, तो मैं हमेशा अमेजोन को इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि आपको वहां जाके इंटेंशन नहीं क्रिएट करनी पड़ती। वो आ ही बाइंग राइट की वजह से रहे हैं। तो अगर वो बाय करने के लिए ही आ रहे हैं तो आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा उन्हें कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे यानी कि सोशल से जाते हैं या शॉपिफाई से जाते हैं, आपको पहले उनको दिखाना है अपनी प्रोडक्ट, फिर आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है, फिर इंटेंशन क्रिएट करनी है, फिर क्लोज जी होगा आपका आपका वही प्रोडक्ट। आइडिया अप्रोच आपने लेके चलनी है मार्केटिंग यस। की यस यस, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल तो आप अब दूसरी बात ये करें, अगर नून, नून इज अ गुड वन। हाँ लेकिन नून की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से मैं अमेजोन पे सेलिंग करता हूँ वैसे ही नून पे करूंगा, नहीं। नून की स्ट्रैटेजी अलग है, नून के प्राइसिंग मॉडल स्ट्रक्चर्स अलग हैं। अमेजोन एक एंटायरली डिफरेंट गेम है। अदर देन दैट, अगर आप ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड वो नहीं होता जो एक मुल्क में होता है। ब्रांड होती है मल्टी हम्म मार्केट मॉडल। जो आप एक ब्रांड, फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड है हमजा। हमजा जी ऑस्ट्रेलिया में भी बिकता है, तो पाकिस्तान में भी बिकता है, तो यूएस में भी बिकता है, और फिर यूके में भी बिकता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप दुकान खोलें। अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड बनना चाहते हैं तो आप बेशक ई कॉमर्स से बने, लेकिन आप हर जगह मौजूद हों। क्योंकि देखिए, एक्सपैंड ब्रांड करें स्केल करें हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? एक मार्केट को पहले अच्छे से यूटिलाइज करें। जब आप उसमें कुछ बन राइट जाएंगे ना, आपको स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी एक्सपैंड करने की। फिर आपके लिए एक्सपेंशन आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही पानी हो जाए, नहीं नहीं, एक्सपेंशन मुश्किल है क्योंकि हर मार्केट हम्म की अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। जो काम यूके में चलता है वो यूएस में नहीं चलता। जो यूएस में चलता है वो इटली, फ्रांस, जर्मनी में नहीं चलता। तो आपने मार्केट के हिसाब से अपने आप को सेट करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्लायंसेस देखनी होती हैं। आप जिस जगह पे सेल कर रहे हैं उस जगह पे सेलिंग करने के लिए आपको क्या रिक्वायर है, लाइक व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मिनिस्ट्री साइड्स, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम कंट्री साइड्स, लेजिस्लेशंस क्या कहती हैं, कंप्लायंसेस क्या कहती हैं उसके बारे में। आप कंपनी बना के रजिस्टर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। टैक्सेस क्या कहते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप खुल के काम नहीं करेंगे आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। लोग जो कहते हैं ना, यार आप अंडर द हुड सेलिंग कर रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा, फिर आप अंडर द हुड ही रहेंगे। किसी को नहीं आपके बारे में अंदाजा हो सकता, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को फुली यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे कंप्लाई ही करें, कंपनीज बनाएं प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद सेलिंग स्टार्ट करें। अभी तो हम जिस जगह पे बैठे हैं हमजा, ये एक हेवन फॉर बिजनेसेस है, क्योंकि टैक्सेस बहुत ही कम है यूएई में। और यहाँ यूएई की कंपनी से आप पूरी दुनिया में सेलिंग कर सकते हैं। हम अभी जो दैट्स राइट ट्रू नाउ पैकेज फॉर एग्जांपल चल रहा है जो हमारी इंटरनेशनल कंपनी के लिए, वो इतना रीजनेबल है, दैट इज जस्ट 5760, जिससे आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, सिर्फ यूएई में नहीं। तो आप ऐसी कंपनी के साथ जाएं जो आपको सपोर्ट करे इंटरनेशनल बिजनेस में, आपके टैक्सेस कम लगे हम्म और आप इजिली एक्सपैंड कर सकें। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए।
जबरदस्त। आई मीन आई थिंक दैट्स व्हाटएवर यू सेड इट्स अच्छा, सो वैल्यूएबल फॉर ऑल द पीपल मुझे लिसनिंग। ऐसा लगता है कि आपने इसमें अपनी थैंक बहुत यू। सारी प्रोफेशन बातें की बहुत जो कि मैं टेक्निकल समझता नहीं है, था तो कि शायद उसमें मेरे जो माइंड लोग सुन में रहे वो होंगे थी भी उनके नहीं कि लिए मुझे थोड़ा सा या मुझे उसको सेपरेटली उसके लिए एक्सप्लेन एक आप क्वेश्चन करें पूछना थोड़े पड़ता, बट सवाल यू पूछना आंसर्ड ऑल ऑफ चाहूंगा दोज थिंग्स। कि फॉर इतने एग्जांपल ज्यादा थैंक यू। आपने ऑप्शंस हैं, लीगैलिटीज की जैसे कि बात आपने की, बताया ई लेजिस्लेशन की बात कॉमर्स की। और एम जिसमें आपने ड्रॉप शिपिंग भी है, बेसिकली अमेजोन मुझे बड़ी अच्छी सेलिंग बात भी है, लगी कि एक्सेट्रा ब्रांड होता एक्सेट्रा। ही वो है सबसे ज्यादा जो कि एक्सपैंड करे लॉन्ग और जो कि टर्म एक जगह से प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ से और ओरिजिनेटेड है लॉन्ग वहां से वो टर्म आगे बाहर जाए। और वही यस। उन्हीं ब्रांड्स को हम वैल्यूएबलनेस लोग को याद देखते रखते हैं, हुए उन्हीं क्या उन्हीं ब्रांड्स की चीजें वैल्यू उसको हमारे लिए एक्चुअली लेके होती है, चलना अगर हम चाहिए, या देखें फिर तो। शुरू बिल्कुल सही कहाँ से बात है। करें अच्छा, और उसको पिवट किस इस तरह सब से से करें। हटके, और इन सारी कीप इट टू स्लाइटली amazon, टेक्निकल आई चीजों थिंक से हटके, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है amazon में, like तो everyone else, अगर हम you've उसके been ऊपर hearing बात कर all सकते हैं these कि कहाँ से शुरू करें और jargons, किससे पिवट slogans, करें और equal कैसे ग्रो करें। opportunities, अगर हम women अपने rights. जॉब को Obviously, छोड़ के all of these are amazon की real तरफ things, आना real चाहते issues. हैं। मैं पर्सनली इकरा के बारे में जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप पहुंची, आपको ये हर्डल्स कितने महसूस हुए? आई मीन ऑब्वियसली हर्डल्स तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना होना और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना, फिर डिफरेंट किस्म के प्रेजुडिस होना, मेल शॉविनिज्म, ये सारी चीज़ें आपके इस सारी जर्नी में इन्होंने कितना रोल प्ले किया? और अगर प्ले किया है तो क्या इन्होंने ही आपको स्ट्रांग बनाया है? और इसके बारे में बेसिकली मैं जानना चाहूँगा आपके, थोड़ा सा ब्रीफली आपकी जर्नी में। बड़ा टची टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग ए नहीं तो लेडी। वो अगर मेरे साथ ना वो भी तो कहते हैं कि ना भी रिलीजियस अगर ऐसा कुछ अपब्रिंगिंग हुआ तो ठीक ही मैंने और जाती लड़कियों है। से बहुत कुछ सुना है। लड़कियां बड़ा सफर आई एम करती हैं। श्योर। ये जो है ना, एक जो हमारी एशियन सोसाइटी है, बड़ी मेल डोमिनेंट है। नहीं अगर तो मैं बिल्कुल। सिंपल एग्जांपल से बताऊं, अब मैं बीबीए जब मैं कर रही थी, चलो, हाँ उसमें बंदा कह लेता है आपकी जो तो एवरेज होती है ना क्लास में, लड़कों के मुकाबले की होती है। लड़के 15 हैं, चलो आप 7-8 हैं, आप कहते हैं 50% लड़कियां मौजूद हैं। लेकिन जब आप मैं एमएस में गई, देयर वर आई बिलीव 15 to 20 boys एंड ओनली 2 girls। वन वाज मी एंड वन वाज समवन एल्स। उनकी वो मेरे से काफी बड़ी थी उस टाइम। और जब मैं पीएचडी में गई तो आई वाज द ओनली ओनली गर्ल इन द क्लास जो पीएचडी में बच्ची इनरोल थी। उस वाह। टाइम बच्ची इनरोल थी और कोई भी नहीं था। तो ये एक, मुझे अगर आप ये देखा जाए कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं, बड़ी मैं पीएचडी में मैंने बड़ी जल्दी एडमिशन ली। नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि एक ऐसी नेशन जिसमें जी यूथ कितनी ज्यादा है, लड़कियां लड़के तकरीबन बराबर की रेशो है। उस सोसाइटी में जब आप एक यूनिट सैंपल उठाते हैं तो वहां पे आपको लड़कियां नजर ही नहीं आती और आपको सिर्फ लड़के ही लड़के नजर आते हैं। एंड दैट टू इन अ यूनिवर्सिटी, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप चाहते हैं कि लड़कियां मौजूद हों। आप चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड हो, बच्चियां भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज थी जो कि मुझे रियलाइज हुई उस टाइम के। अच्छा, एक तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन लड़कियों के मुकाबले में कम है, लड़कियां इस फील्ड में नहीं है, तो मुझे शायद थोड़ी आसानी मिल जाए। बट नहीं, आपको मेल बड़ा टफ टाइम देते हैं। ये लोगों को ये लगता है कि अच्छा आप लेडी सही हैं तो सही। आपको लेडी एक होने का क्वेश्चन एडवांटेज है मिलता मेरा है। यहाँ नहीं, पे, मार्केट आपको लेडी होने का एक एडवांटेज रूमर नहीं है देती। उसको थोड़ा सा मार्केट क्लियर सिर्फ कीजिएगा। नॉलेज वाले को एडवांटेज प्राइवेट देती है। लेबल आपको या अपने के आप को अंदर इतना ये लोग नॉलेजेबल बात करना है करते कि हैं कि जब आप बात अमेजोन कर में रहे आज हो, इतना अगला कंपटीशन सुने। आ चुका है, वो ये इतना ना देखे कंपटीशन कि आ ये चुका है लड़की कि है, इसकी बात को अनटिल क्या अनलेस इंपॉर्टेंस देनी यू है। बाय अपनी इंपॉर्टेंस आपने खुद रिव्यूज, बनानी है। वेदर थ्रू अ जेंडर प्राइवेट इसमें लेबल, मैटर ही नहीं करता इट्स आपका क्या नॉट जेंडर फिजिबली है। इक्वालिटी, प्रैक्टिकेबल। आप एम्पावरमेंट, सक्सेसफुल हाँ नहीं हो बहुत सकते मुश्किल अनटिल है। क्योंकि सारी चीजें कंपटीशन आप बहुत एक ज्यादा ऐसे है और सोसाइटी में आपको रहें जहाँ पे रिव्यूज आपको घर और से निकलते हुए ये कमेंट्स और ये सोचना सारा पड़े कि कुछ मेरी बच्ची खरीदना खैरियत पड़ता से है। वापस आ जाए। और वो बहुत मुश्किल है। जी माँ बिल्कुल। गलत बाप को तरीके इस से बात या पे ग्रे ट्रस्ट करना तरीके कि से। मेरी बच्ची अगर तो काम कर रही प्राइवेट है, तुम लेबल जॉब्स पे कर रही हैं, इसमें कितनी अगर हकीकत 10-15 है? मिनट ऊपर हो जाए तो पेरेंट्स कंपटीशन तो परेशान है, हो वो तो जाते हैं, अभी क्लियर तक आई है, क्यों नहीं। लेकिन आई विश कि हमारी क्या सोसाइटी इस दो सब नंबर चीजों से तरीके के बाहर निकल बजाय आए। लोग बच्ची सक्सेसफुल हो घर से सकते बाहर हैं। निकले, माँ बाप को फिक्र ही ना हो, वो ये सोचे ही ना कि उसको खुदा ना खासा कोई हार्म हो सकता है। ये सोसाइटी होनी चाहिए। मुस्लिम सोसाइटीज ऐसी होनी चाहिए। आई रियली ऐसी विश कि होनी ऐसा चाहिए। हो। आई रियली विश कि ऐसा हो। मतलब हम सिर्फ सोच ही सकते हैं इस अच्छा बारे में। उस सोसाइटी में अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बन के निकल रहे हैं, तो देखिए आपका इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी क्रेडिट है इस चीज में कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। हमारी कोई भी अचीवमेंट इंडिविजुअल नहीं होती है। शादी से पहले आपके पेरेंट्स हैं, शादी हो जाती है, आपका स्पाउस, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, जिसको जितना जो है ना वो जितना जोर दिया जाए इस बात पे ना उतना कम है कि आपका स्पाउस कितना मैटर करता है इन सब चीजों में, कि वो आपको इतना फ्री हैंड दे और वो आपकी कैपेबिलिटी को अंडरस्टैंड करे।
और वो आपको करने दे। सो वो ये जो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, आपकी क्या प्रोग्रेस होगी। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, जिस तरह हमारी सोसाइटी में अक्सर कहा जाता है कि बहू जो है वो डॉक्टर चाहिए लेकिन रोटी गोल बनानी आती सही। है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट रोटी बनाना, ऑब्वियसली आई एम आल्सो कुकिंग एट माय होम, दैट इज फाइन। लेकिन एक बंदे की कैपेबिलिटी है, उसको रियलाइज करना चाहिए कि शी इज नॉट जस्ट फॉर किचन, शी इज मोर देन दैट। हम उसे Yes. मिनिस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, हम उसे गवर्नमेंट्स में यूज कर सकते हैं, हम उसे टीचिंग में यूज कर सकते हैं। वो डॉक्टर है, नर्स है, पायलट है, इंजीनियर है, वो इस सब प्रोफेशंस के अलावा एक ह्यूमन है जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, जस्ट लाइक मेल रिक्वायर्ड। सो बहुत सारी और चीजें हैं, सब चीजों में हर्डल नहीं भी हुए, कुछ चीजों में हुए, इवन कुछ चीजों में अभी भी प्रेजुडिस मैं फील करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर लेडी हैं तो आपको जो है ना वो औरत होने की वजह से कुछ चीजें नहीं मुयस्सर होती, जस्ट बिकॉज At least मेल। I'm sure in the beginning, for example, यस, वही आप वाली बात के as soon as you reveal yourself, as soon as the other person knows के where you're coming from, I mean, what you have with you, what यस, credentials you have, उसके यस, बाद I'm लेकिन sure वो किसी भी चीज़ नहीं बिजनेस फील की होती, लेकिन तरह, हाँ yes I understand किसी and भी बिजनेस की तरह it's ये very true. वो वाला I जो believe you. I यस, totally believe you कि आज वाकई बहुत शुरू आमने में सामने लोग जो है वो you कह know रहे हैं कि भाई as a मिनटों first में पैसा impression कमा या लेते हैं बैठ के in the first हो रहा और interaction इट्स अ टीडियस वर्क। काफी आपको देखिए फेस देखिए, करना पड़ता होगा। हमजा जब तक आप खुद बताएं इन्वेस्टमेंट ना एंड मुझसे प्रॉपर कि एजुकेशन, तो हे अपने लुक, आप को दिस इज एजुकेट मी, फिर सही तब तरीके से तक कहाँ लोग से करें आपको हम, इम्पोर्टेंस किस नहीं तरह। दे रहे होते, मुझे इतना तब तक वो एक लाइन नहीं लगी हुई होती। बट जब आप ये बता देते हैं ना कि यार ये मैं हूँ और ये मेरे क्वालिफिकेशन, हाँ, तब आपको सब रियलाइज करवाते हैं कि अच्छा ठीक है, यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस रूम। हाँ लेकिन जी। मर्द को ये नहीं कराना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मेल फ्रेटर्निटी है ना, उसको ये चीज रिस्पेक्ट लेने के लिए अपने आप को शो नहीं कराना पड़ता कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये वो ऑटोमेटिकली उस जोन में फॉल कर रहा होता है जैसे ही वो कहीं जाता है। लेकिन फीमेल को आप देखिए ना, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया में। गोरों की एक खैर अलग ही स्टोरी, क्योंकि वो इस पे काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे, वो अपनी रेशो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं 1 to 1। लेकिन आप अदर देन देम आप देखें ना, कितनी टीम लीड्स आपको नजर आती हैं फीमेल, कितनी सीईओज आपको नजर आती हैं फीमेल। अगर आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको नजर आती हैं फीमेल। क्योंकि ये टाइटल ही बड़े मस्कुलिन बनाए हुए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे जहन में आता ही हमेशा ये है कि मेल होगा। सर्जन हमारे जहन में आता ही हमेशा ये अच्छा है कि मेल होगा। हेड ऑफ फलाना क्लिनिक हमारे जहन में आता ही है कि वो मेल होगा, क्योंकि हमने अपनी ओरिएंटेशन ही मेल ओरिएंटेड की हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक इट डेफिनेटली मेक सेंस और ये आई एम वेरी ग्लैड के थ्रू यू एंड यू नो विद यू बीइंग प्रेजेंट एट आवर पॉडकास्ट टुडे फ्रॉम द एक्सपर्ट लोगों को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। आई रियली फील के इसको इट्स नेवर डन इनफ। नहीं, बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और अपने इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन की। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जो है वो थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कोई भी रास्ता जो है वो आसान नहीं होता और हर काम के पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी लगती है। और अगर आप तंग हैं जॉब से, मेरे लिए मुझे तो यही समझ में आया, तो अगर आपने काम करना है तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस है। लेकिन बिल्कुल, इसमें उतना ही लगेगा, जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वाले साहब कहा करते थे कि 9 to 5 की जो नौकरी है ना, उसमें फिर सैटरडे संडे मिल जाता है। जी, कारोबार में तो वो भी नहीं मिलता। नहीं तो मिलता, नहीं मिलता ऐसे। आई बिलीव सो कि ये एक कोई इजी पाथ नहीं है कि नौकरी में जान जाती है तो कारोबार कर लो। ये अपना पैशन है, अपनी अप्रोच है और आपकी कंसिस्टेंसी और आपका बिहेवियर है। तो इसी के साथ हमजा भाई, ओवर टू यू फॉर एनी क्लोजिंग रिमार्क्स। मुझे दे इजाजत। और नहीं हमजा मेरा भाई, ख्याल ओवर टू है यू। you summed it really well. We really thank Ikra for joining us at such a short notice. हम लोग हमारी आदतें तो खराब हैं ही, हम लोग तो अपने सारे गेस्ट को एक साथ ऐसे ही करते हैं एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट जो कि इस शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हैं हमारी इन हरकतों को बर्दाश्त करते हैं और सबसे बढ़कर हमारी ऑडियंस के लिए दे ऑलवेज लीव समथिंग विच इज valuable, which is the एग्जैक्टली। main point and which is the purpose of doing all this. So thank you so much, Ikra, once again. वेलकम, And अपना ख्याल रखें. And inshallah, we'll see you again soon in फॉर श्योर। any of our future podcasts.
बिल्कुल, for sure. Thank Thank you so much for having me.